उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान अभी सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है कि उर्दू और मदरसे कठमुल्लों को तैयार करते हैं और कठमुल्लों को इस देश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यह जो बात है यह 100% सही है कि उर्दू और मदरसे देश में केवल कठमुल्ले ही पैदा करते हैं, और केवल कठमुल्ले ही पैदा नहीं करते हैं बल्कि ऐसे कट्टरपंथी जिहादी आतंकवादी भी पैदा करते हैं जिनकी करोड़ों की जनसंख्या है भारत देश में, और जो कहते हैं कि हमारा समय आएगा तो हम फिर से राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे। तो इसमें पक्ष होता है, अब जो जिहादियों के पक्ष में है वह उसके समर्थन में और उसी प्रकार से बोलता है, और जो हिंदुओं के पक्ष में है, जो सनातन धर्म के पक्ष में है, फिर वह उसी प्रकार से बोलते हैं। तो यह तो पक्ष विपक्ष का प्रश्न होता है, और यह बात सही है। गद्दार होते हैं, शत्रु होते हैं। पृथ्वीराज चौहान के साथ भी उनके अपनों ने ही गद्दारी की थी, संभाजी महाराज के साथ भी उनके अपनों ने ही गद्दारी की थी, और स्वयं महाराणा प्रताप और अकबर का, जब आप महाराणा प्रताप के बारे में भी पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि जब अकबर और महाराणा प्रताप का युद्ध हो रहा था तो मान सिंह जैसे लोग अकबर के साथ मिल करके महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ रहे थे। तो ऐसे लोगों को जवाब देना आवश्यक है कि जो कहता है कि जब हमारा पावर आएगा तो हम राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बना देंगे। तो लोग इस प्रकार की बातों को बोलने वाले को हल्के में लेते हैं, और जब बात बोली जाती है, कुछ दिन समय बीत जाता है तो लोग इस प्रकार की बातों को भूल जाते हैं कि कोई था जो बोल रहा था कि हमारा पावर आएगा तो हम राम मंदिर को तोड़ करके बाबरी मस्जिद बनाएंगे। लेकिन हिंदू भूल जाते हैं, लोग भूल जाते हैं, वह आदमी नहीं भूल सकता है। उसको पता है, उसके दिमाग में बिठाया गया है कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया है और इसका बदला लेना है। तो यह जो बातें बिछाई जाती है यह मदरसों में बिछाई जाती है, मदरसों में ट्रेनिंग दिया जाता है, मदरसों में कट्टर इस्लाम के प्रति कट्टरता पढ़ाया जाता है। इसलिए बातें होती है कि अगर देश में जिहाद आतंकवाद को समाप्त करना है तो मदरसों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, मस्जिदों पर नियंत्रण स्थापित करना होगा, जिससे कि ऐसे कट्टर लोग पैदा नहीं हो देश में जो कहते हैं कि हम पावर में आएंगे तो हम बाबरी मस्जिद को फिर से बनाएंगे, राम मंदिर को तोड़ देंगे। अन्य प्रकार से के भी वक्तव्य दिए जाते हैं, अन्य प्रकार की बातें बोली जाती है, बहुत सारी घटनाएं की जाती है देश में। स्वाभाविक है, सामान्य स्कूलों में पढ़ करके जिहादी आतंकवादी नहीं बनते हैं, कठमुल्ले नहीं बनते हैं। कठमुल्ले बनते हैं, जिहादी आतंकवादी बनते हैं, वह मदरसों से ही निकलते हैं, वह उर्दू ही पढ़ते हैं। तो जब मदरसे होंगे ही नहीं, उर्दू होगा ही नहीं, तो जिहादी आतंकवादी होगा ही नहीं, कठमुल्ला होगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि राम मंदिर का विरोध बहुत सारे हिंदू कर रहे थे। बहुत सारे हिंदुओं के विरोध के कारण ही काशी में विश्वनाथ का मंदिर नहीं बन रहा है, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर नहीं बन रहा है, संभल में सर्वे हो रहा है, उसका विरोध भी बहुत से हिंदू ही करते हैं। लेकिन एक भी मुसलमान नहीं है जो मदरसों का, आतंकवादियों का, जिहादियों का, किसी भी इस्लाम से जुड़े हुए एक सुई के नोक बराबर का भी विरोध करता हो। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है क्योंकि 1000 वर्षों की गुलामी में
जो 1000 वर्ष से इस्लामिक आक्रांताओं का भय और दबाव था, और जो 200 वर्षों तक अंग्रेज़ों का भय और दबाव था, इसमें बहुत सारे डरपोक, स्वार्थी, लालची टाइप के हिंदू उसी ओर हो लिए, यानी कि इस्लाम की ओर ही हो लिए और अंग्रेज़ों की ओर ही हो लिए। उनको अपने मन में कुंठा होने लगा, इस्लामी आक्रांताओं के भय से, अंग्रेज़ों के भय से उनके मन में कुंठा होने लगा। और जब वह उनके मन में कुंठा होने लगा तो उनको लगा कि इस्लाम ही अच्छा है, ताकतवर है, अंग्रेज़ ही अच्छा है, ताकतवर है। वह उसी तरफ ही अपना सहयोग और समर्थन देने लगे। लेकिन किसी भी किसी भी मुसलमान को, किसी भी अंग्रेज़ को, ईसाई को यह नहीं लगता कि उसके अलावा भी कोई है। वह अपने आप में अपने आप को सुपर पावर पाता है। इसलिए एक भी मुसलमान आतंकवादियों का भी विरोध नहीं करता है। लेकिन ऐसे लाखों हिंदू हैं, करोड़ों हिंदू हैं जो अपने ही धर्म में कमी पाता है, अपने ही धर्म पर उंगली उठाता है और मंदिरों का विरोध करता है। यहाँ तक कहता है कि गंगा में स्नान करने से कुछ नहीं होता है, सब फालतू है। तो जो मेन मुद्दा यह है कि इस देश में जो प्रत्येक वर्ष लाखों मौलवी फौकानिया निकलते हैं, मौलवी बन करके, उर्दू के विद्वान बन करके, मुस्लिम स्कॉलर बन करके, अभी जो 25 करोड़ जनसंख्या है भारत में मुस्लिमों की, यह सब का भारत के विकास में कुछ भी योगदान नहीं है सिवाय कट्टरता के, सिवाय जिहाद और आतंकवाद के। और कोई समझना चाहिए, यह सिद्ध किया हुआ तथ्य है कि मदरसों से उर्दू पढ़ करके केवल कठमुल्ले ही तैयार होते हैं, जो केवल कुरान पढ़ते हैं, जो केवल हदीस पढ़ते हैं। न कुरान में ऐसी कोई वैज्ञानिक बातें हैं, शिक्षाप्रद बातें हैं, ना हदीसों में कोई शिक्षाप्रद बातें हैं। केवल और केवल इस्लाम को फैलाने के लिए जो तरीके हो सकते हैं उसके बारे में बताया जाता है कुरान में, हदीसों में, और उसको सैकड़ों नहीं हज़ारों बार जो पढ़ता है वह मौलवी बनता है, वह फौकानिया बनता है, वह हाफिज बनता है। और वह दुनिया संसार को क्या दे सकता है? जो हज़ारों बार कुरान को पढ़ा हो वह दुनिया को भी चाहेगा कि कुरान के हिसाब से चले। जो आज भी कहता है कि धरती चपटी है, वह आगे चल कर के विज्ञान पढ़ भी ले, वह डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट बन भी जाए, फिर भी वह लादेन ही बनेगा, फिर भी वह अफजल गुरु ही बनेगा, फिर भी वह बुरहान वानी ही बनेगा। लेकिन जो गीता रामायण पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है, उस पर कितना भी अत्याचार हो जाए, वह डाकू भी होगा तो वह वाल्मीकि बन जाएगा। यह सिद्ध तथ्य है और इसको मानना चाहिए सबको। और जो नहीं मानते हैं, यह 100% तय है कि या तो वह मुसलमान है या तो वह ईसाई है, वह हिंदू नहीं है। अगर उसका नाम हिंदू है, वह भारत का नागरिक है भी, तो भी वह केवल नाम का हिंदू है, विचार से वह मुसलमान है, विचार से वह ईसाई है। वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, और निश्चित रूप से मिलेंगे अगले वीडियो में। और एक ही शब्द को अगर एक वीडियो में नहीं होगा तो एक ही शब्द को, एक ही बात को सैकड़ों वीडियो में दोहराएंगे और हर लोगों तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। बस आवश्यकता है आप लोगों के प्रेम और आशीर्वाद का। प्रेम और आशीर्वाद यह कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अपना आशीर्वाद, प्रेम, सहयोग, समर्थन बनाए रखिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।